श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों, इन विश्वास की कथा सुनता हूँ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। महाराज स्थान है कैलाश पर्वत। बट वृक्ष की छाया में भगवान शिव बैठे हुए हैं। बड़ी जो है प्रसन्न मुद्रा में है। उनके सामने माँ भगवती पार्वती उनके सामने अपना संशय, अपना मोह प्रकट करती हैं कि प्रभु राम कौन हैं। इस विषय में जानने की जिज्ञासा है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे मैं प्रभु पृथ्वी पर सिर धर करके आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, जो श्रुतियों का सिद्धांत है उसको निचोड़ करके रघुनाथ जी का निर्मल यह साफ वर्णन कीजिए। तुलसीदास लिख रहे हैं दोहा नंबर 109 में कि बंदों पद धरि धरनि सिर, विनय करऊं कर जो, बरनौ रघुबर बिसत जस, सुध सिद्धांत निचो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बंदों पद धर धरन से, अर्थात चरणों पर व पृथ्वी पर सिर करके प्रणाम करना, ये वंदना की महाराज अवधि यानी सीमा है, पराकाष्ठा है। विनय करम कर जोर, ये बद्धांजलि हो करके हाथ जोड़ करके विनय करना, ये विनय की सीमा है। और एक पराकाष्ठा, विनय की सीमा, विनय की पराकाष्ठा। और शुद्ध सिद्धांत निचोड़ इस कथन से सिद्ध हुआ कि राम जी का जो यश है, श्रुतियों का जो सिद्धांत है, तात्पर्य है कि सब वेद श्री राम जी के यश का ही वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी आगे लिखेंगे, बंदौ चार्यु वेदो भव बारिद बोहित सरिस, जिनहि न सपने खेदो, बरनत रघुबर बिसत जग। यानी वेद साक्षात मूर्तिमान होकर के राम जी का यश गानते हैं। महाराज जिस समय राम जी का राजाभिषेक हुआ, उस समय बंदी का वेश धारण करके चारे वेद उनके पास आए और भगवान श्री राम की वंदना की। उत्तरकांड के अंदर ये चरित्र है और कह रहे हैं, वंदी बेश वेद धर आए जहाँ श्री राम, लखे उनका हो मरम कोई, करन लगे गुणगान। महाराज बंदी का वेश बना करके चारों वेद आए, किसी को पता नहीं, कोई जाना नहीं है कौन है, कहाँ से आए। राम जी का गुणगान करने लगे। उन्होंने कहा, महाराज जे ब्रह्म भव अजमद्वैत अनुभव, गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहो जानहु नाथ हम तब, सगुण जस नित गावहि। चारों वेद कह रहे महाराज, कोई आपको ब्रह्म कहते हैं, कोई अद्वैत कहते हैं, कोई अनुभव गम्य कहते हैं। महाराज मन के द्वारा ध्यान करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो आपको जो कुछ भी कहें उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम तो आपके जो है इस सगुण रूप को ही ध्यान करते हैं। वेद रघुबर जो है विमलेश वर्णन करते हैं, पर वेद का अंत नहीं। अनंता भाई वेदा आता कहते हैं कि वेद में तो उसके सिद्धांत को निचोड़ करके कही है।
अर्थात वेदों के अंदर जो महाराज भजन उपयोगी जो अंश है, राम जी का यश, वह निचोड़ करके कही। श्रुत सिद्धांत निचोड़। महाराज महर्षि हरित जी ने श्रुति सिद्धांत का वर्णन किया है कि प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तस्य पतिस्गात्मना पाप्यक्तोपायं फलम चैव तथा प्राप्ति निरोधिन वदन्ति सकला वेदा से इतिहास पुराण कह मुनियश्च महात्मनो वेद वेदांग वेदिनः। अर्थात जीव के परम प्राप्य ब्रह्म श्री राम जी का स्वरूप, भगवत प्राप्ति से लाभ और जीव को भगवत से वियोग कराने वाले विरोधियों के स्वरूप, इन्हीं 5 तत्वों को इतिहास पुराण आदि समस्त वेद तथा पुराणों ने, वेदांग ने, ये जानने वाले जो महात्मा मुनि हैं, ये सब लोग यही वर्णन करते हैं। शुद्ध सिद्धांत ने जोड़ करके कहने की बात यह है, आग्रह करती माँ भगवती पार्वती जी शंकर जी से। शंकर जी ने रामचरित के साथ साथ ही इन 5 स्वरूपों का विवरण दिया स्पष्ट रूप। एक सिलसिले का इन्हीं वर्णन करते हैं महाराज। उन्होंने क्या किया, पार्वती जी ने केवल रघुबर चरित को शुद्ध सिद्धांत समझ करके उसके लिए प्रश्न किया, परंतु जो है परम वेदज्ञ श्री शंकर जी प्रसंग के अनुकूल इन 5 सिद्धांतों का अच्छी तरह से वर्णन किया। कहते जिम ये जही गामय वेद बुध जाई धरई मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हितु कौशलपति भगवान मंगल मवन अमंगल हारी दवो सुदशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। करे महाराज कही नित नेत विरोध स्वरूपा में कहा बताया, वेद निरूपण वेदा, कही नित नेत विरोध निरूपण वेदा, प्राप्त स्वरूप ही महाराज। करें ईश्वर अंश जीवय विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। और फिर कहते हैं जीव अनेक एक श्रीकंता, यानी जहाँ तक साधन बताते हैं वेद का, करें वो सबकर फल जो है भगवान की भक्ति ही है। जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। नीतु निपुण सोई परम सुजाना, वही परम सुजान है, वही निपुण। कौन? जो महाराज नीत निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। सोई कब को विद सोई रन धीरा जो चल चारी भजई रघुवीरा। वही कवि है, वही कवियों का कोविद है महाराज। उससे भी ऊपर वही अनुभवी है, वही रणधीर है जो छल का त्याग करके राम जी का भजन करता है। गरुण जी से काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्रुति सिद्धांत इहै ओर गारी और भजिय राम सब काज विसारी। ये श्रुतियों का सिद्धांत जो है महाराज बताया कि भजी राम सब काम विशाल, काज को भूल जाओ, काम को भूल जाओ, राम जी का भजन करो। यही श्रुतियों का सिद्धांत है। पार्वती जी ने कहा शुद्ध सिद्धांत निचोड़ कहो, तो वही महाराज
करें सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपतिपुर जाहि। और ये माया तो महाराज ऐसी है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूप करे विरोधी भाव, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। महाराज ये ऐसी है अतिशय दुख देने वाली अविद्या माया, उसी के बसीभूत होकर के जीव जो है भवजाल में फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा। ये भगवान के महाराज भक्ति का विरोधी स्वरूप दिखाया है। अब आगे की चौपाई आप आज इस दोहे को श्रवण किए। कल से हम दोहा नंबर 110 की पहली दूसरी चौपाई को सुनाने की चेष्टा करेंगे। आइए आज बस इतना ही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी